हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके स्टार क्रिएटर एजुकेशन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग 30 वोकेबलरीज जो कि हमारे डेली स्पोकन लैंग्वेजेस में यूज होते हैं। हमारे चैनल पर एक मोटिवेशनल वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप जाइए और जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर हमारे चैनल पर क्लास 8 का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी कोर्स चल रहा है। आप जाकर हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे इस कोर्स से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल जीके स्टार क्रिएटर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और बहुत सारी सभी ऑल सब्जेक्ट्स की कोर्स कराई जाएगी। और मैं स्पोकन का लैंग्वेजेस का कोर्स भी निकाल दूँगा। तो जल्द जुड़ जाइए हमारे इस बैच से, कोर्स से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला हमारा एटलीस्ट, कम से कम। तो बोलते हैं एटलीस्ट इतना, कम से कम इतना इतना होगा, कम से कम इतना किलोमीटर चलना होगा। तो बोल सकते हैं कम से कम 1 किलोमीटर, एटलीस्ट 1 किलोमीटर, एटलीस्ट 1 किलोमीटर ही हैज़ टू कवर। ओके, बोलते हैं एटलीस्ट 1 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा, टू स्टार्ट विथ। शुरू में मैं ऐसा करता था, टू स्टार्ट विथ। तीसरा, सो फार, अभी तक। सो फार मतलब अभी तक मैंने क्या क्या किया, अभी तक मैंने ये सब चीज़ किया है, अभी तक मैंने होमवर्क बना लिया। आई हैव डन माई होमवर्क सो फार, अभी तक मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है मतलब। चौथा है इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में, बहुत ही कम समय में मैं बनाया, इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। पांचवा है देन एंड देयर, वहीं के वहीं। ये वो इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको याद रखने हैं से, इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको याद रखने हैं। और आप अपने बोलचाल में भी इसे डाल देंगे तो आपको, तो लोगों को सुनने में थोड़ी अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी, ठीक है ना। 6 है नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं। 5th हमारी देन एंड देयर, 6th है हमारी नाउ एंड हियर। 5th में था वो वहीं के वहीं, और 6th में यहीं के यहीं। नाउ एंड हियर, यहीं के यहीं। 7th है सिंस, जी, सिंस मतलब जब से, सिंस तो पढ़ा ही होना में। 8 है सिंस देन, तब से। सिंस था मतलब वह जब से, और सिंस देन लग गया मतलब तब से। अगला है हमारा एनीवे, खैर। बोलते हैं खैर जो हुआ छोड़ो, एनीवे बोल देते हैं एनीवे। 10th है हमारा इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या होगा, ये कोई प्लेस, वो जगह नहीं हुई है। जगह का मतलब यहाँ प्लेस का मतलब इन पहली बात तो यह है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट, ओके। यहाँ पर सिर्फ आपको प्लेस नहीं देखनी है। अब इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसकी पूरे, जैसे बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक वर्ड का मीनिंग बनते हैं। जैसे इन अलग है, तो द अलग है, फर्स्ट अलग है, प्लेस अलग है। और अब ये अगर इन सब एक साथ मिल जाएगा तो इसका मीनिंग जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जिससे एक वर्ड में तो अलग होती है, अगर से बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएं तो उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे वो इन द फर्स्ट प्लेस मतलब क्या, पहली बात तो यह है। फिर उसके बाद हम फिर दूसरी बात अगर बोलते हैं, पहली बात तो यह है, फिर दूसरी बात तो यह है, तब इसमें पूरे इन द सेकंड प्लेस बोलेंगे तो रुको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेते हैं। 11 में है हमारा सेकेंडली, सीधे बोलते हैं सेकेंडली। इन द फर्स्ट प्लेस, फिर वहाँ पर वो क्या जाते हैं, वो स्टेटमेंट दिया जाता है। फिर सेकेंड प्लेस की जगह सेकेंडली दे देते हैं, सीधे दूसरी बात तो यह हो गई। अगला देखते हैं इन द रिस्पॉन्स, इन रिस्पॉन्स टू का होगा के जवाब में, ठीक है ना, के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू, ये हमारा 13 है, के जवाब में। इन रिस्पॉन्स टू हम लोग बोलते होंगे इसके जवाब में, बहुत सारे अपने न्यूज़ देखे होंगे तो उसमें बोलता हो इसके जवाब में क्या कहा, उसमें बोलते हैं, इसमें अगर इंग्लिश में बोलें तो होगा इन रिस्पॉन्स टू।
उसके जवाब में होगा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। ये रिजल्ट मतलब हुआ एज ए रिजल्ट में परिणाम स्वरूप। चलिए अगला देखते हैं। 15 पेल मिल, भगदड़। भगदड़, पेल मिल, भगदड़ को क्या कहते हैं? पेल मिल। पेल मिल, ठीक है ना। पेल मिल मतलब भगदड़। कहीं अगर भगदड़ में केस में हम बोल सकते हैं पेल मिल। भगदड़ का इंग्लिश मीनिंग होता है पेल मिल। 17 है हौज पौज, गड़बड़ करना। हौज पौज, गड़बड़ करना, ठीक है ना। हौज पौज, गड़बड़ करना, गड़बड़ कर दिया। यू हैव डन हौज पौज, गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। अगला है हम्प्टी डम्प्टी। हम्प्टी डम्प्टी मतलब वो जो पोएम पढ़ा तुमने, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन वॉल, वो वाला। इसमें देखिए ये लड़खड़ाता हुआ उसको कहते हैं। हम्प्टी डम्प्टी मतलब लड़खड़ाता हुआ। हम्प्टी डम्प्टी, लड़खड़ाता हुआ, वो इंटरेस्टिंग पोएम्स के लिए दिया गया था। अगला है टाइटल टैटल। अगला क्या है? टाइटल टैटल, फुसफुस करना। टाइटल टैटल, फुसफुस करना मतलब, फुसफुस करना मतलब फुसुर फुसुर को जो करता है। 20 इन्स एंड आउट्स, छोटी से छोटी बात। इन्स एंड आउट्स या मीनिंग इन का अलग है, आउट का अलग है, एंड का अलग है, लेकिन ये सब मिलकर बन गया एक अलग वर्ड, छोटी से छोटी बात। चलिए अगला देखते हैं। अगला है स्कॉर्चिंग हॉट डे, मतलब झुलसा देने वाला गर्म दिन। 22 है हैगल, मोल भाव करना। बाईसवां नंबर है हमारा हैगल, मतलब मोल भाव करना, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, मोल भाव करना। तो दूसरा कलर चूज करते हैं भाई, और कुछ कलर नहीं है। चलिए ये सही है, चलिए ठीक तो हो गया चूज। सही कलर, बहुत सही कलर है। हैगल मतलब मोल भाव करना, ये समझ गया। मतलब कोई भी कई जगह हम मार्केट जाते होंगे तो उससे हम मोल भाव करते होंगे तो क्या करते हैं? हैगल है, उसको मतलब क्या कहेंगे? हैगल। 23 क्या होता है? प्रिविलेज, मतलब सुविधा, मतलब सुविधा। प्रिविलेज मतलब सुविधा, मतलब आपको ये सुविधा होगी मतलब प्रिविलेज। 24 है फिरोसियस, खूंखार। फिरोसियस मतलब खूंखार, ठीक है ना, खूंखार। 25 नंबर है हमारा रैंकल, सताना। मतलब सताना मतलब रैंकल, किसको अगर कोई सताता है, क्या करता है? सताता है, ठीक है ना, सताता है। तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? रैंकल। और करने वालों को क्या कर सकते हैं? रैंकलर। 26 नंबर है हमारा डेस्टिनेशन, मंजिल। मंजिल मतलब वो नहीं, क्या कहते हैं वो, तो क्या कहते हैं, छोड़िए जो भी कहते हैं। मंजिल, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। अपने मंजिल की तरफ जो होता है, बोलते हैं वो बहुत लोग, अपने मंजिल की तरफ देखो, अपना डेस्टिनेशन पूरा करो, ठीक है ना। मंजिल का मतलब हुआ अपना जो लक्ष्य है, आपका आपका जो लक्ष्य है उसे हम लोग डेस्टिनेशन कहते हैं, या आप लोग कह सकते हैं लक्ष्य को हम लोग कह सकते हैं मंजिल। सही है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। डिमिन्यूशन मतलब कभी कभी। डिमिन्यूशन मतलब कभी नहीं, कभी कभी नहीं। डिमिन्यूशन मतलब कभी, सिर्फ सिर्फ कभी, एक ही कभी होगा। डिमिन्यूशन मतलब कभी। 20 नंबर है निफेरियस। निफेरियस मतलब पापी या अधर्मी। निफेरियस मतलब पापी या अधर्मी, सही है। 29 देखते हैं। लिटिगेट मतलब मुकदमा करना। लिटिगेट मतलब मुकदमा करना, कोई किसी पे मुकदमा कर देता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं? लिटिगेट। 30 नंबर हुआ फेनेटिक, कट्टर। क्या कहेंगे? कट्टर। देखिए ये वाला फेनेटिक मतलब
कट्टर, मतलब बहुत जगह सुने होंगे ये बड़का बहुत बड़ा कट्टर आदमी है बोलते हैं। तो उसमें मतलब कट्टर मतलब क्या, फैनेटिक। हमारे 30 वर्ड्स पूरे हो चुके हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें आपको कौन सा समझ में नहीं आया। आप कमेंट कर सकते हैं या तो मैं देखता हूँ भी। चलिए ये तो समझ में आ चुका है। छोटी से छोटी बस, स्कॉचिंग हॉट डे, ये दबा ले। देखिए 21 नंबर, 21 मतलब है स्कॉचिंग हॉट डे, ये मैंने आपको बता दिया 21 नंबर है ये है। तो ये हुआ झुलसा देने वाला गर्म दिन। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो झुलसा देने वाला गर्म दिन मतलब क्या हुआ, मतलब झुलस जाता है, मतलब बहुत गर्मी। स्कॉचिंग हॉट डे, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसा गर्मी जो झुलसा दे पूरा। जैसे प्लांट्स होते होंगे, देखे होंगे अपने प्लांट्स से, जब पानी का कुछ नहीं मिलता तो वो बिल्कुल मुरझा जाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं, जैसे देख, रुकी जाइए मैं दिखाता हूँ। देखिए अब आपको दिख रहा होगी, जैसे ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है। इसको अगर हम पानी देना बंद कर दें तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, ये प्लांट बिल्कुल मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा ना। वैसे ही मतलब झुलसा दिया, झुलस जाना, उसको कहते हैं स्कॉचिंग हॉट डे, झुलसा देने वाला गर्म, ऐसा गर्म ऐसा झुलसा दे पूरा, वो झुलसा देने वाला गर्म दिन। और मैंने बोला था हैगल, मोल भाव करना, ठीक है ना। तो और सब समझ में आ चुका है आपको, तो चलते हैं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एंड आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।